कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी के नीचे एक हिरन आ जाता है। उस हिरन की मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हो जाती है, पर जैसे ही वो ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है तभी हम पीछे उस हिरन को काफी अजीब तरीके से उठते हुए देखते हैं। हमें उसकी आंखों को दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। अब हमें सियोक को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े कंपनी का मालिक था। कुछ समय पहले ही सियोक का डाइवोर्स हुआ था। सियोक की एक बेटी है जिसका सियोक ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा है। अब अगले दिन उसकी बेटी स्वान का बर्थडे होता है जिसके लिए सियोक गिफ्ट लेकर जाता है, मगर स्वान उस गिफ्ट को देखकर खुश नहीं होती और अपने डैड से कहती है कि मुझे बुसान जाना है मॉम से मिलने। दरअसल स्वान की मॉम डाइवोर्स के बाद बुसान में रहती थी और काफी दिन हो चुके थे स्वान को अपनी मॉम से मिले हुए। अब चूंकि आज स्वान का बर्थडे था इसलिए सियोक उसकी बात मान लेता है और फिर अपनी बेटी को लेकर निकल पड़ता है बुसान की ओर। उस ट्रेन में उस दिन बहुत सारे लोग सफर करने वाले थे, उन्हीं में एक कपल भी शामिल था, सेंगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सुंग। अब वो ट्रेन चल पड़ती है पर तभी एक लड़की भागते हुए उस ट्रेन के अंदर आ जाती है जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। उस लड़की के पैर पर किसी के काटने का निशान था। अब देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी बन जाती है और वो एक ट्रेन अटेंडेंट को काट लेती है। उस लड़की के काटते ही वो अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब ये ज़ॉम्बी वायरस तेजी से उस ट्रेन में फैलने लगता है जिसकी चपेट में ट्रेन पर सवार बहुत सारे यात्री आ जाते हैं और वो सभी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब उस ट्रेन में सुरक्षित बचे लोग उस डब्बे की ओर दौड़ते हैं जहाँ तक ज़ॉम्बी वायरस नहीं पहुँचा था, यानी कि आगे की ओर। सियोक भी अपनी बेटी स्वान को लेकर आगे की ओर भागता है। रास्ते में इन्हें सेंगहुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सुंग मिलते हैं। अब ये सभी एक डब्बे में जाकर उसे लॉक कर देते हैं और दूसरी तरफ होते हैं खून के प्यासे वो सारे ज़ॉम्बीज। सियोक कहता है अगर हम इन्हें नहीं दिखे तो ये शांत हो जाएंगे। ये कहकर वो ग्लास के दरवाजे पर पेपर चिपका देता है जिसके बाद वो सारे ज़ॉम्बी सच में शांत हो जाते हैं। तभी सियोक को उसकी माँ कॉल करती है। वो बताती है कि शहर में हर तरफ दंगा फसाद हो रहा है, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, तुम अपना और स्वान का ध्यान रखना। अपनी माँ की आवाज सुनकर सियोक को पता चल जाता है कि अब उसकी माँ भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और तभी वो कॉल कट जाता है। उधर न्यूज में बताया जा रहा होता है कि ज़ॉम्बी वायरस शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल चुका है। तभी इन्हें खबर मिलती है कि आगे के स्टेशन पर काफी संख्या में आर्मी खड़ी है इनकी सुरक्षा के लिए, इसलिए अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। पर स्टेशन पर इन्हें कोई भी नजर नहीं आता। फिर भी ये लोग उस जगह को सेफ समझकर स्टेशन से बाहर निकलते हैं। ये देखते हैं कि स्टेशन के बाहर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, पर जैसे ही ये सभी उनके नजदीक जाते हैं ये देखते हैं कि वो सभी सोल्जर्स भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब वो सभी इनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कुछ लोग उन ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाते हैं मगर कुछ लोग सुरक्षित ट्रेन के अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। अब इन्हें पता चलता है कि बुसान ही एकमात्र शहर है जो इस ज़ॉम्बी वायरस से बचा हुआ है और वहीं जाकर ये लोग जिंदा बच सकते हैं। हम सियोक और सेंगहुआ को देखते हैं जो अपनी बेटी और पत्नी से बिछड़ चुके थे। तभी फोन करने पर सेंगहुआ को पता चलता है कि उसकी पत्नी और सियोक की बेटी बोगी नंबर 13 के बाथरूम में बंद है क्योंकि बाथरूम के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और ये लोग थे बॉगी नंबर 9 में, यानी कि इन्हें 4 बॉगी पार करना होगा उन तक पहुंचने के लिए। पर फिर भी ये दोनों ठान लेते हैं कि ये किसी तरह ज़ॉम्बी के बीच से होते हुए अपनी फैमिली को बचाने के लिए बॉगी नंबर 13 तक जाएंगे। इनके साथ मिंग योंग नाम का एक लड़का भी होता है। अब ये तीनों ज़ॉम्बी से लड़ते और बचते हुए किसी तरह बॉगी नंबर 13 तक पहुँच ही जाते हैं। वहाँ सियोक की बेटी और सेंगवा की वाइफ इन्हें मिल जाती है। अब ये 6 लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं बॉगी नंबर 15 की ओर क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग अभी भी थे जो सुरक्षित थे। अब ये लोग किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए बॉगी नंबर 15 तक पहुँच जाते हैं, मगर उस बॉगी में मौजूद सीओ लोगों को इनके खिलाफ भड़का देता है ये कहकर कि शायद ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सीओ की बात मानकर बॉगी में मौजूद सभी लोग इन्हें अंदर आने नहीं देते। अब चूंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए ये लोग उस बॉगी के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं अंदर जाने के लिए। पर इसी दौरान सबको बचाने के चक्कर में सेंगहुआ खुद उन ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है।
ताकि ये लोग और उसकी वाइफ सही सलामत उस बॉगी के अंदर जा सके। अब अंदर जाते ही सभी लोग इन्हें एक दूसरे चैम्बर में भेज देते हैं। ये सब कुछ सीओ के इशारे पर हो रहा था। तभी हम सीओ की बॉगी में एक लेडी को देखते हैं जिसकी बहन ज़ॉम्बीज का शिकार हो चुकी थी और वो गेट के बाहर ही खड़ी थी। वो अपनी बहन को इस हालत में देखकर काफी रोती है और फिर दरवाजे के पास जाकर उस दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद बाहर मौजूद सारे ज़ॉम्बी अंदर आकर सभी पर अटैक कर देते हैं। पर सीओ और एक ट्रेन अटेंडेंट बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचा लेते हैं। अब वो ट्रेन अचानक एक स्टेशन पर रुक जाता है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। ये देखकर सियोक सभी को लेकर ट्रेन से बाहर निकल जाता है। वहीं सीओ उस ट्रेन अटेंडेंट को धोखे से उन ज़ॉम्बीज के सामने छोड़कर उस ट्रेन से बाहर निकल जाता है। मिनयोंग और उसकी गर्लफ्रेंड जो सियोक से अलग हो चुके थे, वो दोनों भी ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं। इधर सीओ के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ चुके थे। ट्रेन का कैप्टन जो इन सभी के लिए ट्रेन का इंजन बॉगी लेकर आया था ताकि वो बचे हुए लोगों को बचा सके, वो सीओ को देख लेता है और भागकर उसकी मदद के लिए नीचे आता है। पर सीओ उसे ही ज़ॉम्बीज के सामने चारा बनाकर डाल देता है और खुद भागकर उस इंजन बॉगी में चढ़ जाता है। सियोक अपनी बेटी स्वान और सैंगहुआ की वाइफ सुंग को लेकर उसी चलते हुए इंजन बॉगी की तरफ दौड़ पड़ता है क्योंकि बचने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। हम देखते हैं कि इनके पीछे हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज हैं जो इन्हें अपना शिकार बनाना चाहते हैं, पर ये लोग किसी तरह उस इंजन बॉगी के ऊपर चढ़ने में सफल हो जाते हैं। अब सियोक जैसे ही जाकर इंजन रूम का दरवाजा खोलता है, उसे वहाँ सीओ बैठा हुआ दिखता है। पर सीओ अब इन्फेक्टेड हो चुका था क्योंकि उसे उसी वक्त ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब वो सियोक के पीछे पड़ जाता है। इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। सियोक उससे बचने की पूरी कोशिश करता है, पर आखिर में सियोक को भी काट लेता है। अब इससे पहले कि सीओ स्वान और सुंग पर भी हमला करता, सियोक उसे ट्रेन के नीचे फेंक देता है। सियोक जो समझ चुका था कि अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, इसलिए वो जल्दी से सुंग और स्वान को इंजन रूम के अंदर ले जाता है। फिर अपनी बेटी से कहता है कि तुम बुसान जाकर अपनी मॉम से मिलना और डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये हमेशा याद रखना। ये सुनते ही स्वान जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि अब वो अपने डैड से दूर नहीं होना चाहती थी, पर सियोक के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब वो उस बॉगी के पीछे चला जाता है और काफी रोता है। सियोक अब ज़ॉम्बी में बदल रहा था। अपने आखिरी वक्त में सियोक उस पल को याद कर रहा था जब उसने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया था। अब उस पल को महसूस करते हुए सियोक ट्रेन से नीचे कूद जाता है। अब ये ट्रेन फाइनली बुसान तक पहुंच जाती है। उस पूरे ट्रेन में सुंग और स्वान ही जिंदा बच पाई थी। अब ये दोनों एक सुरंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं। वहीं सुरंग के दूसरी तरफ हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो बुसान को उन ज़ॉम्बीज से प्रोटेक्ट कर रहे थे। इन दोनों को आता हुआ देखकर सोल्जर्स को लगता है कि ये दोनों ज़ॉम्बीज हैं। अब इससे पहले कि सोल्जर्स इन दोनों पर गोलियां चलाते, तभी स्वान के गाने की आवाज सुनकर सोल्जर्स रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि दोनों इंसान ही हैं। स्वान वही गाना गा रही थी जो वो अपने डैड को सुनाना चाहती थी, पर उनके पास वक्त ही नहीं था स्वान के लिए। पर इस वक्त वो अपने डैड को याद करके गा रही थी। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।